नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। 14 अगस्त से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी अपने खेमे में किसी भी तरह की तोड़ फोड़ के अंदेशे को खत्म करना चाहती है। इसलिए पार्टी 14 अगस्त से व्हिप जारी करने जा रही है। इसके बाद पार्टी के सभी विधायकों का सदन में आना अनिवार्य होगा। व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी ने विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले में 5 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई है कि वह मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है। डॉक्टरों का कहने की इलाज में लंबा वक्त लग सकता है। राजस्थान में जहां एक ओर सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों को लड़ाई जीतने का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि इससे पार्टी आलाकमान की ओर से उनको मनाने के लिए कई बार कोशिशें हुई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में नया हल्फनामा दाखिल किया है। इसमें रिया ने कहा कि मामले में उसका गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और उसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दोषी ठहराया जा रहा है। रिया ने कहा कि पिछले 30 दिनों में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों के बारे में मीडिया में कानाफूसी भी नहीं हुई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्वारंटाइन अवधि को ड्यूटी पर माना जाएगा, छुट्टी पर नहीं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इस संबंध में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर सूचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। कृष्ण जन्माष्टमी कब है, ये सवाल हर साल की तरह इस बार भी लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं। हालांकि इस कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मंदिरों में हो रहे इस बार हर बार की तरह रौनक नहीं दिखाई देगी, लेकिन लोग घरों में खास अंदाज में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कृष्ण जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और इस त्योहार को पूरे देश में जोर शोर से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को जहाँ साधु संत अपने तरीके से मनाते हैं, तो आम जनता इसको दूसरी तरह से मनाती है। कई बड़े नेताओं के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरों के बीच अब खुद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति ने खुद सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को कोविड-19 टेस्ट कराने को कहा है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब तक के सबसे अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। देश में सोमवार यानी 10 अगस्त 2020 को अब तक ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा सबसे ऊंचा रहा। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54,859 मरीज ठीक हुए। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहे कार्यों में दिल्ली और बिहार पिछड़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। उनमें से इस साल के प्रारंभ तक कोई भी परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी है। वहीं बिहार के लिए स्वीकृत 47 परियोजनाओं में से केवल 6 ही पूरी हो सकी। दूसरी ओर उत्तराखंड की 49 परियोजनाओं में से 34 पर काम पूरा कर लिया गया। हरियाणा के इससे केवल 2 परियोजनाएं आई थी, जिनमें से दोनों ही पूरी हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22,17,645 हो गई है। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 15,36,259 पर पहुंच गई, यानी रिकवरी रेट 69.27% हो गया है। उधर दिल्ली में भी रिकवरी रेट करीब 90% तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि इस नेटवर्क से अंडमान निकोबार के लोगों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। व्यापार बढ़ाने के लिए ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में माफी देने से सोमवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2009 के इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। प्रशांत भूषण ने 2009 में तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 16 पूर्व चीफ जस्टिस में से करीब आधे भ्रष्ट थे। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल राजनीतिक छोड़कर फिर प्रशासन में वापसी कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अधिकारी ने फैजल को बताया कि अभी भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। फैजल ने अपने ट्विटर अकाउंट से पॉलिटिकल बायो फाउंडर ऑफ JKPM भी हटा लिया गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।